लक्षणाभास मतलब होता है कि सदोष लक्षण को लक्षणाभास कहते हैं। लक्षण तो है, नहीं है ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो सदोष है, वह दोष से सहित है, उसको बोलते हैं लक्षणाभास। अब लक्षण का आभास तो लक्षण नहीं है, फिर भी लक्षण कहा जाता है, अर्थात वह जो लक्षण है वह लक्षण सदोष होता है, तो सदोष लक्षण को लक्षणाभास कहते हैं। जो लक्षण है उस लक्षण में दोष उत्पन्न होते हैं, उस लक्षण में जो दोष उत्पन्न होते हैं वो दोष कितने प्रकार के हैं, देखो नीचे लक्षण। कितने हाँ, एक दो मिनट, शायद रेंज में बहुत तकलीफ है, एक दो मिनट रुकिएगा, मैं फिर से शुरू कर रहा हूँ। सागर भैया, सागर भैया रेज हैंड कीजिए। भैया आवाज आ रही है? हाँ भैया जी, जय जिनेन्द्र। वही आवाज के लिए बोलना था कि आवाज बिल्कुल गायब थी मतलब। अब आ रही है क्या? हाँ बिल्कुल बराबर आ रही है। हाँ, मैंने अब वाईफाई कट करके मोबाइल लगाया इसको, शायद आज जी रेंज बहुत कम है, इसकी भी देखते हैं, अगर आवाज कम हुई तो मुझे बोलिएगा। जी भैया जी। हाँ। अकलंक भैया क्या बोल रहे हैं आप? अकलंक जी जैन, अनम्यूट कीजिए अकलंक जी जैन। हम्म, चलिए, लक्षणाभास हम पढ़ रहे थे। लक्षणाभास का अर्थ होता है सदोष लक्षण, ऐसा लक्षण जिसमें दोष उत्पन्न होता है, ऐसा लक्षण जो सदोष है।
ऐसा लक्षण जो लक्षण है ही नहीं, लेकिन उसको लक्षण कहा जा रहा है, उसको कहते हैं लक्षणाभास। तो जब उसको सदोष कहा, दोष सहित कहा, तो फिर लक्षण के दोष कितने होते हैं? तो बताया लक्षण के दोष तीन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव। लक्षण के तीन दोष होते हैं, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव। देखो, अब लक्ष्य जो है वो लक्ष्य किसे कहा जाता है, प्रश्न कर रहे हैं। लक्ष्य मतलब क्या? जिसका लक्षण किया जाता है उसको लक्ष्य कहते हैं। पहले बताया लक्षण किसे कहते हैं, फिर बताया लक्षणाभास किसे कहते हैं। लक्षणाभास के तीन भेद कहे, लक्षणाभास के तीनों भेद की व्याख्या होगी। उसके पूर्व उन्होंने कहा लक्ष्य किससे कहते हैं। जिसका लक्षण किया जाता है उसको लक्ष्य कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए जीव का लक्षण बताना है, और उत्तर दिया उपयोगो लक्षणम। उपयोगो लक्षणम जीव, जीव का लक्षण उपयोग है। तो जीव का लक्षण क्या है? जीव का लक्षण उपयोग है। अब कौन सा जीव है? तो जिसके पास उपयोग है वही जीव है। जिसके पास उपयोग नहीं है वह जीव, वह जीव यदि उसके पास उपयोग नहीं है तो वह जीव हो ही नहीं सकता है। तो उसके पास उपयोग होना चाहिए। अब संसारी जीव है कि मुक्त जीव है, ये प्रश्न। संसारी है तो संसारी में कौन सा है, त्रस है कि स्थावर है? अच्छा, त्रस है तो फिर कितने इंद्रिय वाला है? दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंचेंद्रिय है। पंचेंद्रिय है तो फिर संगी है कि असंगी है? एक इंद्रिय कहा तो एक इंद्रिय में कौन सा एक इंद्रिय है? पृथ्वी कायिक है, जल कायिक है, अग्नि कायिक है, वायु कायिक है, वनस्पति कायिक है। मतलब लक्ष्य किसको किया जा रहा है? तो जिसका लक्षण किया जाता है वही लक्ष्य है। जीव का लक्षण उपयोग है, मतलब जिसमें चेतना और ज्ञान दर्शन पाया जाता है वह उपयोग है। अब उपयोग जिनके अंदर है वही जीव है, चेतना और ज्ञान दर्शन जिसके अंदर है वही जीव है। तो लक्षण यहां पर बताया, लक्षण बताने के बाद ये बताया कि जिसका लक्षण बताया जा रहा है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम लक्ष्य कहते हैं, जिसका लक्षण किया जा रहा है। अब तीन दोषों की चर्चा कर रहे हैं, अव्याप्ति दोष, अतिव्याप्ति दोष और अलक्ष्य। अव्याप्ति दोष मतलब लक्ष्य के एक देश में लक्षण के रहने को अव्याप्ति दोष कहते हैं। लक्ष्य के एक देश में लक्षण रहने को अव्याप्ति दोष कहते हैं। जो लक्ष्य के एक देश में है, जैसे उदाहरण दिया पशु के सिंग। अच्छा, पशु के सिंग है तो सिंग है मतलब वो पशु है। तो सभी सिंग वाले पशु जो यदि हम कहेंगे, तो कुछ जो मनुष्य होते हैं जिनको सिंग यदि ऐसा लगाएंगे, मतलब जैसे पार्ट वगैरह होते हैं नाटक में, वो भी तो सिंग लगाते हैं। तो उनको क्या हम पशु कहेंगे? कभी कभी जो यहाँ पर उदाहरण ये जो दिया है ना कि मतलब सिंग वाले पशु, तो पहला देखो, जो तीनों दोष कर रहे हैं, तीनों दोष बता रहे हैं, तो पहला दोष जो अव्याप्ति है, तो अव्याप्ति दोष जो है वह अव्याप्ति दोष लक्षण को यथोचित नहीं होने देता है, लक्षण में दोष उत्पन्न करता है। तो लक्षण के रहने को, मतलब लक्षण में लक्ष्य के जो एक देश में ही घटित हो उसको, लक्षण के नहीं, लक्ष्य के एक देश में जो घटित हो उसको अव्याप्ति दोष कहते हैं। जैसे जीव का लक्षण उपयोग बताया, तो उपयोग सभी जीवों में पाया जाता है। किसी भी जीव की बात हम करेंगे तो उसको वह जो लक्षण है
वह लक्षण उपयोग सभी जीवों में रहेगा ही रहेगा। ठीक है। अब यदि हम ये कहे कि सम्यक्त्वी जो है वो जीव है, ध्यान से समझना, यदि ये कहा जाए जो सम्यक्त्वी है वो जीव है, तो अब बताइए जो सम्यक दर्शन से सहित है वो जीव कहलाते हैं, ये सही है कि गलत है? तो कहेंगे कि बिल्कुल सही है। जो सम्यक दर्शन से सहित है वो जीव है। जिसमें सम्यक दर्शन होता है वो जीव है। जीव तो सम्यक दर्शन के पास ही रहता है। जीव के अलावा अन्य अजीवों में सम्यक दर्शन नहीं हो सकता है। तो जिसमें सम्यक दर्शन होता है वो जीव कहलाता है। ये सही है क्या? अब यदि हम कहेंगे सही है, लेकिन सही नहीं भी है। क्यों? क्योंकि इसमें अव्याप्ति दोष से यह दूषित हो जा रहा है। क्योंकि जीव का लक्षण यदि सम्यक दर्शन बनाया गया, तो पहले गुणस्थान वाले, दूसरे गुणस्थान वाले, तीसरे गुणस्थान वाले, क्या वो जीव नहीं कहलाएंगे? मतलब प्रश्न क्या होगा, वो जीव नहीं कहलाएंगे क्या? कहलाएंगे। उनके पास तो सम्यक दर्शन नहीं है। बिल्कुल नहीं है। तो सम्यक दर्शन के साथ ही जीव हो, मतलब सम्यक दर्शन जिनके हो वो जीव है। ये अति जो अव्याप्ति दोष है, इस अव्याप्ति दोष से यह ग्रसित हो जाएगा। तो ये जो सम्यक दर्शन लक्षण जीव का किया जाएगा, वो लक्ष्य के एक देश में ही घटित होगा। वह एक देश में ही घटित होगा। ऐसा ये अव्याप्ति दोष यहां पर उसमें लग जाएगा। ठीक है। तो पहले तीन गुण स्थान वालों को सम्यक दर्शन नहीं है, तो उनको हम जीव नहीं कहते क्या? वो भी जीव है। अब देखो, ये अतिव्याप्ति दोष है। अतिव्याप्ति दोष को हम कैसे समझे, अव्याप्ति दोष को हम कैसे समझे, और असंभव दोष को हम कैसे समझे? देखो, उदाहरण के लिए हमने एक सर्कल बनाया और आपसे कहा इस सर्कल में लाल रंग भरिए। तो किसी ने थोड़ा थोड़ा रंग भर दिया, पूरे में नहीं भरा। तो पूरे सर्कल के अंदर लाल रंग नहीं है। तो लक्ष्य और अलक्ष्य में लक्षण के रहने को अतिव्याप्ति दोष कहते हैं। देखो, अब पहला कहा अव्याप्ति दोष। अव्याप्ति दोष लक्ष्य के एक देश में, मतलब उस सर्कल में मात्र एक कॉर्नर में ही किसी ने रंग भर दिया। अच्छा, वो लाल रंग भरने के लिए कहा था, वो पूरे सर्कल में नहीं भरा, एक देश में भरा। तो वो क्या हो गया? अव्याप्ति दोष। अतिव्याप्ति दोष किसे कहते हैं? लक्ष्य और अलक्ष्य में लक्षण के रहने को अतिव्याप्ति दोष कहते हैं। मतलब लाल रंग सर्कल में तो भर दिया, वह सर्कल के साथ साथ थोड़ा सा बाहर भी आ गया। मतलब लक्ष्य में तो है, अलक्ष्य में भी लक्षण के रहने को अतिव्याप्ति दोष कहते हैं। जैसे गो का लक्षण सिंह। ये ऊपर जो अव्याप्ति दोष में पशु का लक्षण सिंह कहा है ना, वो थोड़ा सा उदाहरण गलत है। ठीक है, क्योंकि वो एक देश में नहीं पाया जा सकता। हाँ, गौ का लक्षण सिंह है। ये गौ का लक्षण सिंह, गाय में तो सिंह होते हैं, लेकिन हिरन आदि में भी सिंह होते हैं। तो फिर उनको भी गाय कहेंगे क्या? बकरी आदि में भी सिंह होते हैं। मतलब लक्ष्य में तो है, लक्ष्य के साथ साथ अलक्ष्य में भी रहे, उसको अतिव्याप्ति दोष कहा जाता है। ठीक है। तो पहले इसमें हम उदाहरण क्या दे? जो अव्याप्ति दोष है उसमें सम्यक दर्शन का उदाहरण आप लिखिए, परीक्षा में भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। क्योंकि हमें व्याख्या ये होनी चाहिए, जो लक्ष्य के एक देश में पाया जाए उसको अव्याप्ति दोष कहते हैं। और अतिव्याप्ति दोष जो है, जो लक्ष्य के साथ साथ अलक्ष्य में भी पाया जाए। ठीक है। अब देखो, जैसे पहले गुणस्थान में हमने समझा, दूसरे गुणस्थान में, तीसरे गुणस्थान में भी जीव है, तो सम्यक दर्शन को अब नहीं कर सकते हैं। अब जो अतिव्याप्ति दोष है, वो अतिव्याप्ति दोष जो है वो कैसा है?
तो वो लक्ष्य के साथ साथ अलक्ष्य में भी रहे। जैसे गौ का लक्षण सिंह, तो जिसमें सिंग पाया जाए वो गाय कहलाती है। तो गाय हो तो गाय के सिंग है। ठीक है, गाय है, गाय के सिंग होते, बिल्कुल सही है। लेकिन बैल के भी सिंग है, भैंस के भी सिंग है, हिरन के भी सिंग है, बकरी के भी सिंग है। मतलब और भी प्राणियों में सिंग देखे जाते हैं। तो जिसमें सिंग होते हैं वो यदि हम गाय कहेंगे तो इन सबको गाय मानना पड़ेगा। इसलिए यह जो लक्षण है, ये लक्ष्य अलक्ष्य दोनों में भी पाया जाता है। तो ये अतिव्याप्ति दोष से दूषित हो गया। तो जैसे एक कॉर्नर में रंग भरा, अव्याप्ति दोष, और वह जो रंग है वह बाहर भी फैल गया, लक्ष्य अलक्ष्य दोनों में चला गया, तो अतिव्याप्ति दोष है। जैसे जीव किसे कहते हैं? तो मान लो हम ये कहे कि अमूर्तिक होता है वह जीव है, बहुत अच्छी बात है। स्वभाव की अपेक्षा तो जीव अमूर्तिक है। लेकिन धर्म अधर्म आकाश और काल द्रव्य ये भी तो अमूर्तिक है। तो जीव का लक्षण यदि अमूर्तिक ऐसा बनाया जाएगा तो वह लक्ष्य के साथ साथ, मतलब जीव के साथ साथ धर्म अधर्म आदि द्रव्यों में भी चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर अतिव्याप्ति दोष लगेगा। ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर अतिव्याप्ति दोष लगेगा। तो इस तरह से सिंह का जो उदाहरण दिया, गाय का सिंह, तो वो भी जो दूसरे प्राणी है उसमें भी चला जाएगा। अब जो आगे यहाँ पर प्रश्न दे रहे हैं, लक्ष्य अलक्ष्य की बात आई तो तुरंत उन्होंने कहा अलक्ष्य किसे कहते हैं? तो उत्तर दे रहे हैं, लक्ष्य के सिवाय दूसरे पदार्थों को अलक्ष्य कहते हैं। जो लक्ष्य के सिवाय अन्य पदार्थ है उसको अलक्ष्य कहते हैं। मतलब जैसे हमारा लक्ष्य गाय है, तो गाय के अलावा बाकी सब अलक्ष्य हुआ। हमारा लक्ष्य जीव है, तो जीव के अलावा बाकी द्रव्य अलक्ष्य हुए। असंभव दोष किसे कहते हैं? लक्ष्य में लक्षण की असंभवता को असंभव दोष कहते हैं। जैसे गधे के सिंग कहना, गधे के सिंग तो होते ही नहीं है। ठीक है, तो इसको कहते हैं असंभव दोष। तो जो लक्षण धर्मादिक में चला गया वो अतिव्याप्ति दोष से ग्रसित हो गया। लेकिन असंभव, ये जो तीसरा दोष है, ये लक्ष्य में लक्षण की असंभवता ही हो गई। अर्थात हमने लक्षण बनाया, न तो वो लक्षण में घटित हो रहा है, ना ही वो लक्ष्य उससे समझ में आ रहा है, ना ही तो क्या किया, मतलब देखो जैसे सर्कल में रंग भरने के लिए दिया, तो सर्कल में तो रंग भरा नहीं, सब सर्कल के बाहर रंग भर दिया और सर्कल को कोरा ही छोड़ दिया। तो अंदर रंग भरा ही नहीं, सब बाहर बाहर पूरे रंग डाल दिए। तो अब बताइए वो क्या होगा? अब वो असंभव दोष से दूषित हो गया। क्योंकि मेन हमारा टारगेट क्या था? वो सर्कल, सर्कल के एक देश में रंग भरा, अव्याप्ति दोष। सर्कल के साथ साथ थोड़ा थोड़ा रंग बाहर गया, अतिव्याप्ति दोष। और सर्कल को तो रंग किया ही नहीं, बाहर सब रंग कर दिया, ये असंभव दोष। इसको मार्क मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि जो लक्ष्य दिया गया था उस लक्ष्य को तो छोड़ ही दिया। इसको कहते असंभव दोष। प्रमाण किसे कहते हैं? तो कह रहे हैं सच्चे ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। जो ज्ञान सच्चा हो वो प्रमाण है। प्रमाण के भेद कितने? प्रमाण के दो भेद होते हैं, एक प्रत्यक्ष और दूसरा परोक्ष। प्रत्यक्ष और परोक्ष। ठीक है। अब प्रत्यक्ष किसे कहते हैं? जो पदार्थों को स्पष्ट जानता है उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष कहते हैं। ठीक, इस तरह से यहां पर हमको समझना है। हाँ, सागर भैया। भैया जी, जो अतिव्याप्ति का अभी आपने अमूर्तिक के रूप में, जो जैसे जीव तो अमूर्तिक है, और धर्म अधर्म आकाश ये भी अमूर्तिक तो है, तो इसको फिर अतिव्याप्ति कैसे समझे? मतलब यूं आपने उनका उदाहरण मतलब दिया था। यदि यदि हम ये कहेंगे
कि जीव का लक्षण अमूर्तिक है। तो जीव का हम्म, लक्षण अमूर्तिक यदि हम कहेंगे तो धर्म अच्छा अधर्म अच्छा द्रव्य भी अमूर्तिक है, तो उनको भी जीव अच्छा मानना अच्छा पड़ेगा। तो अच्छा लक्ष्य के अच्छा, साथ ठीक साथ ठीक। वो अलक्ष्य में भी चला जा रहा है ना। हाँ ठीक 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 भैया ठीक। चलिए, और रेणुका दीदी जी। जय जिनेन्द्र भैया जी। भैया जी सम्यक हाँ, दर्शन का एग्जाम्पल एक बार फिर से बता दो। वो इसमें दिया था अव्याप्ति दोष में। यदि हम ये कहे कि सम्यक दर्शन जिनका है वह जीव है, ऐसा कहने में क्या हो जाएगा, अव्याप्ति दोष लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि सम्यक दर्शन संपूर्ण जीवों में घटित नहीं होगा। अव्याप्ति दोष किसे कहते हैं? जो लक्ष्य के एक देश में घटित हो। तो जो सम्यक दर्शन के साथ जो होते हैं वो जीव ऐसा कहलाएंगे। तो जो मिथ्या दर्शन के साथ है, जो सासादन गुणस्थान में है, जो मिश्र गुणस्थान में है, उनको क्या हम जीव नहीं मानेंगे क्या? इसलिए सम्यक दर्शन से साथ जो है वो जीव है, ये व्याख्या गलत हो जाएगी जीव के लिए। ठीक है। ठीक और है। भैया जी, हाँ, हम्म। और भैया जी, प्रत्याख्यान का मतलब हम क्या लिखेंगे? विरत लिखेंगे या त्याग लिखेंगे? दोनों चीज प्रत्याख्यान एक का ही। अर्थ। विरत 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 का मतलब त्यागी होता है। नहीं, अगर एग्जाम में आएगा तो कौन सा लिखेंगे हम? दोनों लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पूर्ण त्याग तो नहीं होता ना, पूर्ण विरत तो नहीं होता, देश विरत होता है ना। देखो, लेकिन उसका अर्थ क्या है? वो त्याग की ओर अग्रसर हो गया, विरत हो गया। तो वो विरत, एक देश विरत भी विरत ही कहलाएगा। आप दोनों लिखो, कोई दिक्कत नहीं है उसको। ठीक है, धन्यवाद। आराधना दीदी जी, कुछ पूछ रहे थे आप? आराधना दीदी जी कन्नेड़, पूछना है कुछ? जय जिनेन्द्र भैया जी। जी। भैया जी इसकी पीडीएफ भेज दो ना भैया जी, हमारे पास किताब नहीं है इसकी। अच्छा ठीक है, मैं भेज देता हूँ उसकी हम पीडीएफ। जेरॉक्स कार्ड निकाल लेंगे भैया जी इसकी। चलेगा चलेगा, ओके। जय जिनेन्द्र। ठीक है। जय जिनेन्द्र। कृष्णाज जैन लिखा है, बोलिएगा। भैया जी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। भैया जी अपन ने ये जो अव्याप्ति दोष अभी देखा था, उसमें था कि आपने बताया था कि उसमें शायद रॉन्ग लिखा हुआ है, पर इन्होंने इसको इसमें लक्ष्य गाय को नहीं बनाया, पशु को बनाया है। तो अगर अपन पशु को लक्ष्य बनाते हैं तो गधे के सिंग नहीं होते। इसलिए ये उदाहरण भी मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ये उदाहरण सही है, नहीं क्योंकि नहीं, इन्होंने गाय को देखो, लक्ष्य नहीं बनाया ना, पशु का पशु को बनाया। लक्षण, पशु का लक्षण हाँ, सिंह है। तो वो हाँ, मतलब सभी पशुओं के नहीं, एक इसमें मतलब एक देश में घटित हो जाएगा। तो उसमें ऐसा इतना कुछ नहीं है। लेकिन वो थोड़ा सा हाँ, मुझे अटपटा इसलिए लगा कि हाँ, सभी पशुओं जो होते हैं हाँ, उसमें सिंह नहीं होता है, तो वो एक देश में घटित हो रहा है, उस अपेक्षा से ठीक है। लेकिन क्या होता है परीक्षा में, फिर वो नीचे ऊपर हो जाता है हम लिखते लिखते। गाय का लक्षण सिंह और पशु का लक्षण सिंह, वो ऊपर नीचे होने से हमारी व्याख्या तो सही है, लेकिन उदाहरण गलत होने से हमारे मार्क कट हो जाते हैं। इसलिए यदि तो हम भैया जी, सम्यक दर्शन का उदाहरण याद रखें तो हाँ, ज्यादा अच्छा है। नहीं नहीं वो तो सही है, वो तो हम समझ गए। लेकिन ये जो है ना, अगर हमको राइट रॉन्ग में आया या फिल इन द ब्लैंक में आया, अव्याप्ति दोष का ये उदाहरण आ गया, तो हम उसको राइट करेंगे कि रॉन्ग करेंगे? अगर हमको आया अव्याप्ति दोष में यही उदाहरण आ गया कि पशु का लक्षण सिंह, ये अव्याप्ति दोष है कि अतिव्याप्ति दोष है, या ऐसा आ गया कि पशु का लक्षण सिंह, ये अव्याप्ति दोष राइट है कि रॉन्ग है, तो हम क्या ठीक। करेंगे? नहीं, आप या अगर हमको इसमें फिल इन द लिखा है ना, ब्लैंक में आ देखो, गया? इसमें लिखा है तो आपको सही लिखना है ना, सही क्योंकि ये लिखना है ना? प्रश्न में हाँ, लिखा है जैसे ना। हमको समझ और गए, आप चिंता मत, जैसे हमको देखो आ गया। पेपर हाँ, तो मैं ही बनाऊंगा ना, आप चिंता क्यों कर रहे हाँ, इतनी? हाँ, वो तो सही है, पर हाँ। हमको ये डाउट था कि अगर फिल इन द ब्लैंक में आया या राइट रॉन्ग में आया, तो हम इसको राइट करेंगे कि रॉन्ग करेंगे? नहीं नहीं, ठीक है, सही प्रश्न है आपका, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ठीक है भैया हाँ। जी, थैंक यू, जय जय। श्रीमती रज्जो दीदी जी जैन, बोलो। हाँ जयंत भैया जी, भैया जी मॉडल जी, पेपर तो भेज दीजिए। भेज दिया ना मॉडल पेपर, बहुत दिन हो गए आकर। हमारे नहीं, हमारे आप नंबर पे नहीं सप्तम वर्ष आया। के ग्रुप में नहीं है क्या? और सप्तम वर्ष के ग्रुप में हूँ मैं। देखो पता फिर नहीं, या तो डिलीट हो गया वो किसी तरीके से। 5-6 दिन आप हो प्लीज गए, भेज 5-6 दिन, दीजिए। 5 7, मैं फिर से वापस भेज देता हूँ। आया हुआ है वो, हाँ मैंने भैया। नहीं भेजा था, वो सांगानेर से आया है आपको, देखो।
अच्छा। हाँ हाँ, एक बार मैं फिर से भेज आप प्लीज दूंगा, ठीक भेज है। दीजिएगा ताकि पता हाँ लग जाए। चलेगा, हाँ हाँ। माया दीदी जी जैन बोलो। भैया जी, प्रत्याख्यान का अर्थ तो त्याग, एक देश अप्रत्याख्यान वर्ण के उससे होता है, एक देश त्याग तो प्रत्याख्यान वर्ण से तो प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान, शब्द का अर्थ त्याग होता है, प्रत्याख्यान शब्द का अर्थ त्याग होता है। एक देश का यहाँ पे क्या मतलब जिक्र है? एक देश देखो, तो अप्रत्याख्यान में एक देश हो जाता है, वो प्रमत्त विरत तो विरत हो जाता है, वो तो पूरा प्रत्याख्यान का छठे में। अरे दीदी वो सिर्फ इतना पूछ रहे हैं कि प्रत्याख्यान शब्द का अर्थ क्या है। नहीं, उन्होंने कहा ना तो एक देश प्रत्याख्यान, त्याग, एक वो देश छोड़ो, त्याग वो कैसे? उसमें आप कंफ्यूज मत हो, उसमें आप कंफ्यूज मत हो, उसमें आप सिर्फ ये करो कि जी, प्रत्याख्यान का अर्थ त्याग, त्याग, वो उनका पूछने का अलग त्याग, था, आप हाँ, उसकी चिंता मत एक, करो, ठीक है। हाँ वो हाँ एक देश नहीं आया है। जी जी। ठीक भैया। अकलंक जी जैन। कट व्हील करो, बोलो। हमारे भी नहीं आ रहे मॉडर्न क्या? पेपर। मॉडर्न ठीक है, मैं पेपर। आज आज सप्तम वर्ष के ग्रुप पे भेज दूंगा। ठीक है भैया। अंजना दीदी जी जैन कोटा। भैया जी आपने मार्गना वाला एक भी पेपर नहीं भेजा, वो पेपर भेजो ना, ठीक है ठीक है, ताकि उसका क्या वो हो जाएगा रिवीजन। चलेगा। संगीता दीदी जी बोलो। वही पंडित जी, हम भी वही कहने जा रहे थे कि पेपर अगर आप भेज देंगे ना, जो आगे हाँ हाँ वाले हाँ, ठीक है कक्षाओं का। ठीक है। नीलम दीदी जी जैन। चांगला फ्रेज। भैया जी जय जिनेन्द्र। हम जय ये बोल रहे जैन। थे आपने गोपाल दास बरैया जी का भी नहीं भेजा वो। वो गोपाल दास जी बरैया का जो परिचय है ना, वो कहीं लिखा हुआ नहीं है, वो हमको जो याद था वो हमने आपको वो भेजा। अब उसे उसको बनाना पड़ेगा ना, मुझे दो लोगों नहीं के नहीं मैसेज भैया, आए, मैं पता उसको आपकी हाँ। जो रिकॉर्डिंग है वो लास्ट ईयर वाली आ रही, हमने देखी तो हमें इस ईयर नहीं से नहीं, हमने इसलिए आपसे पढ़ा, तो हमें वो जो आपने पढ़ा है वो हम मतलब वो हमने पढ़ा आपसे, तो हमें वही चाहिए। तो वो रिकॉर्डिंग आप क्यों नहीं सेंड हो रही इस ईयर वाली? नहीं नहीं हो रही सेंड, मैं आज उसको फिर से भेज देता हूँ आपको, ठीक है। जैसे आपने आज पढ़ाया, अब वो चीज हमारे दिमाग में फीड है, उसको हम दोबारा सुनना। नहीं तो ठीक है, मैं अब समझ पुरानी गया, मैं रिकॉर्डिंग अभी से भेज नहीं देता दिक्कत हूँ, भेज होंगी। देता हूँ आपको क्लास के बाद, ठीक है। ठीक है ठीक है। उषा दीदी जी जयपुर। जय जैन भैया जी, जी जय जिनेन्द्र। ये मॉडल पेपर जो भेजा था उसमें छठा प्रश्न है अप्रस्तुत विरत गुणस्थान। तो ये हम्म, अप्रस्तुत कौन सा वाला आएगा? कौन सा प्रश्न? छठा प्रश्न भेजा था मॉडल पेपर का, अप्रस्तुत विरत गुणस्थान। तो ये प्रश्न क्रमांक अप्रमत बोलो ना, विरत प्रश्न क्रमांक, प्रश्न क्रमांक बोलो आप, सिर्फ छठा मत बोलो, कौन से प्रश्न का छठा? एक मिनट, मॉडल पेपर के अंदर आपने जो पांच का वो भेजा था ना उसी में दीदी ही आप है। वैसा नहीं, प्रश्न बोलो, उसमें पहला दूसरा तीसरा चौथा। छठे नंबर का प्रश्न है ये। छठे नंबर का प्रश्न? कोई छठवा प्रश्न ही नहीं अप्रस्तुत, दीदी। प्रश्न क्रमांक अप्रस्तुत। एक में छठवा, प्रश्न क्रमांक दो में छठवा, ऐसे कितने में छठवा है वो बोलो ना। अच्छा, छठा तो कोई प्रश्न किसी में है नहीं, सब में पांच पांच प्रश्न है, छठा कोई प्रश्न ही नहीं है नहीं उसमें। नहीं, मंगलाचरण है दूसरे में, पहले में परिभाषा है, दूसरे में मंगलाचरण है, भेद, दूसरे में भेद है, तीसरे में मंगलाचरण है ना, तीसरे में उत्तर है, मुझे आप स्क्रीनशॉट मंगलाचरण भेज है। देना दीदी उसका। ठीक है, ये अप्रस्तुत की वजह से मेरा अधूरा है कि ये नहीं ठीक है, अप्रमत्त मुझे तो आप नहीं है। उसका उसका मुझे भेज देना स्क्रीनशॉट, में देख लेता हूँ क्या है। सुनीता दीदी जी जैन बोलो। सुनीता दीदी जी। रेणुका दीदी जी जैन। जय जिनेन्द्र भैया जी। भैया जी, जय देश जिन। विरोध सम्यक दृष्टि कौन सा गुण स्थान है? देश विरोध आप कौन सा होगा बोलो आप। नहीं, सम्यक दृष्टि भी तो है उसके साथ। तो देश विरोध जो रहेगा वो सम्यक दृष्टि तो रहेगा ही रहेगा ना। नहीं मतलब वो सेकंड गुण स्थान होगा, साथ साधन। बताओ ऐसे कैसे बात करें, पांचवा गुणस्थान, अविरत चौथा गुणस्थान, देश विरोध पांचवा, नहीं, और जो पूर्ण आपने विरोध छठवा। क्वेश्चन, हाँ वो तो ठीक है,
वो कंफ्यूज हो रहे हैं हम, क्योंकि आपने जो मैच द फॉलोइंग में दिया ना क्वेश्चन में, उसमें देश विरत सम्यक दृष्टि का दूसरा गुण स्थान आ रहा है। कैसे आ रहा है दूसरा? मैं आपको कल मैं भेजूंगी आपको, आप देखना उसमें क्या गड़बड़ है। हाँ, स्क्रीनशॉट भेजो आप मुझे। हाँ मैं भेज ठीक है? दूंगी। हाँ, धन्यवाद। हाँ रिक्त स्थान में दूसरे गुण स्थान में रिक्त स्थान का क्या है? वो मैं आपको भेजूंगी, अभी मेरे को याद नहीं आ रहा, मैं भेज दूंगी, मैं कर रही थी ना। देखो, तो उसमें उसमें दूसरे दूसरा गुण गुण स्थान स्थान के बन रहा विषय है। में दूसरे गुण स्थान में पारिणामिक भाव होता है, और एक प्रत्याख्यान का जो हाँ दीदी ने जी पूछा, तो प्रत्याख्यान शब्द का अर्थ त्याग है, बस इतना है दोनों शब्द। हाँ जी और हाँ भी जो जी। स्क्रीनशॉट हाँ आप हाँ भेज ठीक देना। है। ठीक है? हाँ हाँ। ठीक है। ठीक बुद्धि है। समाधि परिणाम विशुद्धि स्वात्मोपलब्धि शोषो के सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदानिम त्वामन्यमानस्य ममास्तु देवी।